हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज हम सभी श्रीमद् भागवतम महापुराण के 9वें स्कंध के 13वें अध्याय में वर्णित राजा निमि के वंश के वर्णन को विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे। बहुत अच्छा वर्णन इसमें निमि के वंश का आया है और जब भी समय मिले इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। आज बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे जो सनातन धर्मावलंबी हैं उसमें आम भक्त जो है उनको धर्म पुस्तक की जानकारी बहुत कम है। देना चाहिए, मिलना चाहिए। तो आज महर्षि वेदव्यास, प्रभु श्री कृष्ण, श्री राम, देवादिदेव महादेव सबों को सादर नमन स्मरण करते हुए यह प्रसंग शुरू करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो कौन है? सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि, विश्वस्य उत्पत्ति आदि, विश्वस्य उत्पत्ति, उत्पत्ति भरण पोषण और संहार, उनके जो कारक हैं, हेतु हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों के विनाश के कारक हैं, कारण हैं। कौन कौन ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों प्रकार के कष्ट जिनके कृपा से, जिनके आशीर्वाद से, जिनके नाम के स्मरण से दूर हो जाते हैं, श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम उन प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। जब श्रीमद् भागवतम महापुराण प्रथम स्कंद प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत सूरयः। ये माया, ये तृष्णा, मृग तृष्णा, ये सबों को मोहित कर लेता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः।
तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो, जहां आग में पानी का, जमीन पर पानी का, पानी पर जमीन का, इस प्रकार का जो हमें भ्रम उत्पन्न होता है वह ही यह दुनिया है। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा अधाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य की हमें आराधना करनी चाहिए, सत्य की हमें पूजा करनी चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। सत्यम परम धीमहि, सबसे बड़ा मेरा जो ईश्वर है, सबसे बड़ा जो हमारा परमात्मा है वो कौन है? सत्य। हमें मनसा वाचा कर्मणा होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा क्या है? जो हम सोचते हैं वह हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं वह हम करते हैं। यही तो सनातन है। और ये जो नहीं कर पा रहे हैं वो सनातन से विमुख है। सत्यम परम धीमहि। श्रीमन्नारायण नारायण ना। किसी दिन नाम की महिमा पर मैं एक दो वाक्य कुछ समय में बोलूंगा कि नाम का क्या महात्म्य है, नाम के स्मरण का। जब भी हो, गाड़ी चला रहे हैं, श्री राम जय जय राम, न तो आपको हेडफोन लगाना है, न ईयरफोन लगाना है, न म्यूजिक सुनना है। मन में श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय, हमेशा प्रभु नाम स्मरण, हमेशा। शिवोहम 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 शिवोहम। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं श्री हरि, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, माँ सरस्वती, वेद व्यास सबों को याद करते हुए अब श्रीमद् भागवतम पढ़ने का प्रयास करता हूँ। जो भी गलती सही हो उसे प्रभु क्षमा करेंगे। तो आज का जो प्रसंग है वह क्या है? राजा निमि के वंश का वर्णन। श्री शुक उवाच निमिरिक्ष्वाकुतनयो निमिरिक्ष्वाकुतनयो वसिष्ठं वृत्तिर्विजम् आरभ्य सत्रंशोऽप्याहो शक्रेण प्राग्वृतोऽस्मि भो। प्रभु की लीला गजब होती है। क्या होता है? इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। निमि बहुत अच्छी कहानी है। हम तो, आप लोग को समय नहीं है तो रिकॉर्डेड है, इसको बाद में सुन लीजिएगा। लेकिन बहुत अच्छी कहानी है, बहुत संक्षिप्त है। मैं चाहूंगा भी कि इस कहानी को मैं शीघ्र बोल रहा हूं। तो होता क्या है कि इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि, और उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया। उन्होंने जब यज्ञ प्रारंभ करना शुरू किया तो उनके पुरोहित थे वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ। लेकिन हुआ क्या था कि इनसे पहले, निमि से पहले क्या हुआ था? इंद्र ने अपने यज्ञ के लिए उन्हें अपना ऋषि पुरोहित बना लिया था। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं निमि को कि हे राजन, इंद्र के यज्ञ का
इंद्र के यज्ञ के समापन होते ही मैं आपका यज्ञ प्रारंभ कर दूंगा। तब तक आप मेरा इंतजार कीजिएगा। यह बोल करके वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए। उस समय तो निमि चुप रहे, लेकिन उनके चले जाने के बाद जब वशिष्ठ जी चले गए तब बोले यह जीवन तो क्षणभंगुर है। हम सभी जानते हैं कि पता नहीं उनको आने में कितना देर होगा, इसलिए याद रखिए इस बात को कि ये जो श्वास है इसको कोई नहीं जानता है, और कोई नहीं जानते थे कि कल क्या होगा। इस चीज को हमेशा याद रखना है कि भविष्य दृष्टा उस पर नहीं जाना है, चर्चा चलेगी कहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये निमि जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि वशिष्ठ जी के ये कहने पर कि उनका यज्ञ, इंद्र का यज्ञ पूरा करके मैं, बहुत महत्वपूर्ण ये पंक्तियां हैं कि वशिष्ठ जी के, महर्षि वशिष्ठ के निमि जी को ये कहने पर कि इंद्र का यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। उनके पास तो उस समय निमि चुप रहे, वशिष्ठ जी यज्ञ कराने चले गए। परंतु अब निमि सोचते हैं कि यह जीवन तो क्षणभंगुर है, यह जीवन तो क्षणभंगुर है, विलंब करना उचित नहीं है और यज्ञ को प्रारंभ कर देना चाहिए कि जब तक गुरु वशिष्ठ न लौटे तब तक क्या करते हैं, दूसरे ऋत्विजों के सहारे यज्ञ को शुरू कर देना चाहिए। निमेश्चलमिदं विद्वान् शत्रमारभतात्मवान् ऋत्विग्भिः परस्त्वान्न गमद् यावता गुरुः शिष्य व्यतिक्रमं वीक्ष्य निर्वत्य गुरुरागतः अशपद पददाद देहो निमे पंडितमानिनः। जब गुरु वशिष्ठ जी जब यज्ञ संपन्न करा करके वापस लौटे तो वो क्या देखते हैं कि शिष्य ने तो उनके बात की अवहेलना कर दी, निमि ने तो उनके बात का माना ही नहीं, उनके बात का पालन नहीं किया, और उनके ये कहने पर कि मैं आता हूं तब यज्ञ शुरू करना, मेरे अनुपस्थिति में ही निमि ने यज्ञ शुरू कर दिया। और ऋषि तो ऋषि होते हैं, उन्हें अपना अपमान लगा और उन्होंने निमि को क्या किया, श्राप दे दिया। उस समय उन्होंने निमि को श्राप दे दिया। निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है। निमि को अपनी विचारशीलता, थॉट, थिंकिंग और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए, यह शाप दे दिया वशिष्ठ जी ने। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह शाप धर्म के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल था। महर्षि वशिष्ठ का यह शाप निमि को धर्म के अनुकूल न लगा, धर्म के प्रतिकूल लगा, इसलिए क्या किया, निमि ने भी महर्षि वशिष्ठ को शाप दे दिया। और उन्होंने क्या शाप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया है, आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया है, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। निमि प्रतिददो शापं प्रतिददो, देना उल्टा विपरीत। निमि प्रतिददो शापं गुरुवे धर्मवर्तिने तवापि पतता देहो लोभाद धर्म जानतः।
इत्युत्ससर्ज स्वं देहं निमिरध्यात्मको विदः मित्रावरुणयोर्यज्ञे उर्वश्यां प्रपितामह गन्धवस्तु तद्देहं निधाय मुनिषत्तमा समाप्ते सत्रयागास्तो देवानोचुः समागतान्। यह कहकर आत्म विद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और इधर हमारे वृद्ध पितामह वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। वशिष्ठ जी ने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर क्या हुआ कि मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्र याग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की। गंधवस्तुषु तद्देहं निधाय मुनिसत्तमा समाप्ते यत् सत्रयागोऽथ देवानोचुः समागतान्। राज्ञो जीवतु देहोऽयं प्रसन्नाः प्रभवो यदि। हे महानुभाव, आप सामर्थ्यवान हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो जाए। राज्ञो जीवतु देहोऽयं प्रसन्ना प्रभवो यदि। यदि आप प्रसन्न हैं तथेत्युक्ते निमिः प्राह मा भून्मे देहवन्धनम्। देवताओं से ये प्रार्थना करने लगे कि यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा। परंतु उस समय निमि ने कहा मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। तथैत्युक्ते निमि प्राह, उस समय तथैत्युक्ते निमि प्राह, प्राह बोलना, निमि बोले, क्या बोले, मा भून्मे देह बंधनम, इस देह का बंधन अब मुझे नहीं चाहिए। यस्य योगम न वांछन्ति, श्रीमद् भागवतम एक एक मख्य, एक एक अक्षर जो है, एक एक शब्द अपने आप में विश्वकोश। यस्य योगं न वांछन्ति वियोग भय कातराः भजन्ति चरणाम्भोजं मुनयो हरिमेधसः। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन यह शरीर तो अवश्य ही छूटेगा। इस भय से भीत होने के कारण वे इस शरीर का कभी संजोग ही नहीं चाहते, वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। इसका तो जाना तय है। तो जब जाना तय है तो जब तक ये है तो क्यों नहीं इसका सदुपयोग किया जाए, इसे अच्छे कार्यों में लगाया जाए, एक एक पल का उपयोग किया जाए। और इससे हमें बल मिलती है, इससे हमें हिम्मत मिलती है। हम कोई भी काम जो करते हैं वो काम करने के लिए हमें प्रभु उत्साहित करते हैं। देहं नावरुरुत्सेहं सुख दोष दुख शोक भयावहं सर्वत्रास्य यतो मृत्युस्त्यानामुदके यथा। अब मैं दुख शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं, वैसे ही इस शरीर के लिए सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। देवा उचुः, अब देवता कहते हैं
विदेह उष्यतां कामं विदेह उष्यतां कामं लोचनेषु शरीरिणाम् उन्मेषण निमेषाभ्यां लक्षितोऽध्यात्म संस्थितः। हे मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छानुसार निवास करे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत ध्यान से। ये पंक्ति क्या बोलते हैं कि राजा देवता बोलते हैं सभी मुनि को, विदेह उष्यतां कामं लोचनेषु शरीरिणाम, जितने भी मानव हैं उनके जो नयन है, इस नयन में निमि का वास होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और राजक भयं नृणां मन्यमाना महर्षयः देहं ममंथुष्म निमेह कुमार समजायत। और क्या होगा, पलक उठने और गिरने के बाद उनके अस्तित्व का पता चल जाएगा। जो हम लोगों का जो नयन है, जैसे पलक के उठने गिरने के बाद नयन का पता चलता है, तो वो निमि के प्रवर्तक हैं, वो निमि के सूचक हैं, वो निमि के राजा निमि के प्रतीक हैं। जन्मनः जनकः सोऽभूत् वैदेहस्तो विदेहजः मिथिलो मथनाज्जातो मिथिलायेन निर्मिता। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया और उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। क्या करने के बाद? राजा निमि के इस प्रकार से सबों के नयन में वास करने के बाद तो अब क्या हुआ कि सभी लोग सोचने लगे कि यदि राजा नहीं है तब तो अराजकता फैल जाएगी। तो ये अराजकता न फैले, इससे क्या हुआ कि निमि के शरीर का मंथन किया गया और उनके मंथन करने से क्या होता है, एक कुमार उत्पन्न होता है। जन्मना जनकः सोऽभूत् वैदेहस्तु विदेहजः मिथिलो मथनां जातो मिथिलायेन निर्मिता। जन्म लेने के कारण उनका नाम क्या हुआ? जनक। बहुत अच्छा ये प्रसंग है, हम सुनेंगे कि किस प्रकार से क्यों उनका नाम जनक होता है और क्यों उनका नाम मिथिला होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जन्मना जनकः सोऽभूत् वैदेहस्तो विदेहजः मिथिलो मथनां जातो मिथिलायेन निर्मिता। जन्म लेने के कारण उनका नाम हुआ जनक। विदेह से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम क्या हुआ? वैदेह। और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम पड़ा मिथिल। और उन्होंने ही इस मिथिला नगरी को, इस मिथिलापुरी को बसाया। मिथिलापुरी के बारे में कौन नहीं जानता है? मिथिला नगरी के बारे में कौन नहीं जानता है? तो इस पर चर्चा बाद में। लेकिन अभी क्या हुआ कि मिथिला नगरी को किन्होंने बसाया? राजा जनक के जो पुत्र हुए वही जनक हुए। वही परीक्षित जनक का उदावसु, उनका नंदीवर्धन, नंदीवर्धन का सुकेतु, उनका देवरात, देवरात का बृहद्रथ, बृहद्रथ का महावीर्य, महावीर्य का सुधृति, सुधृति का धृष्टकेतु, धृष्टकेतु का हर्यश्व और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतिपक, प्रतिपक से कीर्तिरथ, कीर्तिरथ से देवमीड़, देवमीड़ से विश्रुत और विश्रुत से महाधृति का जन्म हुआ। महाधृति का कृतिरात, कृतिरात का महारोमा, महारोमा का स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा का पुत्र हुआ हर्षरोमा। इसी हर्षरोमा के पुत्र महाराज शीरध्वज थे। जब
वे यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे, तब उनके सिर, हल के भाग को कहता है सिर, हल के अग्रभाग फाल से सीता जी की उत्पत्ति हुई। जब वे यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे, तब उनके सिर के अग्रभाग फाल से सीता जी की उत्पत्ति हुई और इसी से उनका नाम शिरध्वज पड़ा। शिरध्वज से कुशध्वज, कुशध्वज से धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज और मितध्वज। कृतध्वज के केशिध्वज और मितध्वज के खांडिक्य हुए और केशिध्वज आत्म विद्या में बहुत ही प्रवीण थे। खांडिक्य था कर्मकांड का मर्मज्ञ, वह केशिध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केशिध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का पुत्र हुआ शतद्युम्न। शतद्युम्न से शुचि, श्रुति से सनद्वाज, सनद्वाज से ऊर्ध्वकेतु, ऊर्ध्वकेतु से अज, अज से पुरोजित, पुरोजित से अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि से श्रुतायु, श्रुतायु का पुत्र शुपार्थक, शुपार्थक से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापति क्षेमधि का जन्म हुआ। क्षेमधि से समरथ, समरथ से सत्यरथ, सत्यरथ से उपगुरु और उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। यह अग्नि का वंश था। उपगुप्त का वश्वनंत, वश्वनंत का युयुध, युयुध का सुभाषण, सुभाषण का श्रुत, श्रुत का जय, जय का विजय, विजय का ऋत नामक पुत्र हुआ। ऋत का सुनक, सुनक का बीतहव्य, बीतहव्य का धृति, धृति का बहुलास्व, बहुलास्व का कृति और कृतिका का पुत्र हुआ महावशी। ये मिथिला के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं। मैथिल जितने भी इस मिथिला के राजा हुए वो मैथिल कहलाते हैं। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। और ऐसा क्यों न हो कि याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अभी हम सबों ने राजा नेमि के वंश का वर्णन पढ़ा। अब चंद्र वंश का वर्णन सुनेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन अंश का वर्णन सुनाता हूँ। इस वंश में पुरुरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता है। सहस्रों सिर वाले विराट पुरुष नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि और वे अपने गुरुओं के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और राजसूय यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण कर लिया। बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण कर लिया।
देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उनसे बार बार याचना की, परंतु वे इतने मतवाले हो गए थे कि उन्होंने किसी प्रकार उनकी पत्नी को नहीं लौटाया। ऐसी परिस्थिति में उसके लिए देवता और दानव घोर संग्राम छिड़ गया। शुक्राचार्य ने बृहस्पति जी के द्वेष से असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष ले लिया और महादेव जी ने स्नेहवश समस्त भूत गणों के साथ अपने विद्या गुरु अंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति का पक्ष लिया। देवराज इंद्र ने भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति जी का ही पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के निमित्त से देवता और असुरों का संहार करने वाला घोर संग्राम प्रारंभ हुआ। इसके बाद अंगिरा ऋषि ने ब्रह्मा जी के पास जाकर यह युद्ध बंद कराने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा फटकारा और तारा को उसके पति बृहस्पति जी के हवाले कर दिया। जब बृहस्पति जी को यह मालूम हुआ कि तारा तो गर्भवती है, तब उन्होंने कहा, दुष्टे, मेरे क्षेत्र में यह तो किसी दूसरे का गर्भ है, इसे तू अभी त्याग दे, तुरंत त्याग दे, डर मत, मैं तुम्हें जलाऊंगा नहीं, क्योंकि एक तो तू स्त्री है और दूसरे मुझे भी संतान की कामना है। देवी होने के कारण तुम निर्दोष भी हो। अपने पति की बात सुनकर तारा अत्यंत लज्जित हुई। उसने सोने के समान चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भ से अलग कर दिया। उस बालक को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही मोहित हो गए और चाहने लगे कि यह पुत्र हमें मिल जाए। प्रसंग समझ रहे हैं कि किस प्रकार से बृहस्पति जी की पत्नी तारा का अपहरण होता है और उनसे उनके गर्भ में एक पुत्र आ जाता है और बृहस्पति जी के कहने पर वह अपने गर्भ से उस पुत्र को इस लोक में लाती है और उस पुत्र को प्राप्त करने के लिए उसको प्राप्त करने के लिए सभी चाहने लगे कि मैं इसे अपनी संतान के रूप में लूं। उस बालक को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही मोहित हो गए और चाहने लगे कि यह हमें मिल जाए। अब वे एक दूसरे से इस प्रकार जोर जोर से झगड़ा करने लगे कि यह तुम्हारा नहीं, यह मेरा है, यह तुम्हारा नहीं, यह मेरा है। ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा कि यह किसका लड़का है, परंतु तारा ने लज्जावश कोई उत्तर न दिया। बालक ने अपनी माता की झूठी लज्जा से क्रोधित होकर कहा, दुष्टे, तू बतलाती क्यों नहीं? तू अपना कुकर्म मुझे शीघ्र से शीघ्र बतला दे। उसी समय ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझा बुझाकर पूछा। तब तारा ने धीरे से कहा कि यह जो मेरे गर्भ में पुत्र है, यह चंद्रमा का है। इसलिए चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया। परीक्षित, ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुध, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ। परीक्षित, बुध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। इसका वर्णन पहले भी हो चुका है। एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी पुरुरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, स्वभाव, धन संपत्ति, पराक्रम और गान कर रहे थे। उसी समय उर्वशी के हृदय में काम भावना, बहुत अच्छा उर्वशी का प्रसंग है, ध्यान से आप लोग सुनेंगे इसे। और उन्हें सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भाव का उदय हो आया और उससे पीड़ित होकर वह देवांगना पुरुरवा के पास चली गई। यद्यपि उर्वशी को मित्रा वरुण के हिसाब से मृत्यु लोक में आना पड़ा था,
फिर भी पुरुष शिरोमणि पुरुरवा मूर्तिमान कामदेव के समान सुंदर हैं। यह सुनकर सुर सुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण किया और उनके पास चली आई। देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुरुरवा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने बड़ी मीठी वाणी में कहा। राजा पुरुरवा ने कहा, सुंदरी तुम्हारा स्वागत है, बैठो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। तुम मेरे साथ विहार करो और हम दोनों का यह विहार अनंत काल तक चलता रहे। उर्वशी ने कहा, राजन, आप सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भला ऐसी कौन कामिनी है जिसकी दृष्टि और मन आप में आसक्त न हो जाए, क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन रमन करने की इच्छा से अपना धैर्य खो बैठा है। राजन, जो पुरुष रूप गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है वह स्त्रियों को अभिष्ट होता है। अतः मैं आपसे इस समय अवश्य विहार करूंगी, परंतु मेरे प्रेमी महाराज, मेरी एक शर्त है। मैं आपको धरोहर के रूप में भेड़ के 2 बच्चे सौंपती हूँ, आप इनकी रक्षा करना। क्या हुआ? उर्वशी पुरुरवा के साथ मित्रवत रहने लगी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दिया था। वो शर्त क्या था कि उर्वशी ने एक शर्त रखी थी। वो शर्त था कि मेरे पास 2 भेड़ है और उस भेड़ की रक्षा करना आपका काम है। राजा पुरुरवा थे, बहुत बड़े राजा थे, तो उनको लगा कि इस भेड़ की रक्षा करना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। वीर शिरोमणि, मैं केवल, और दूसरा क्या था कि मैं केवल घी खाऊंगी और मैथुन के अतिरिक्त किसी भी समय आपको वस्त्रहीन न देखूंगी। पहला शर्त क्या था कि मेरा 2 भेड़ है, इसकी रक्षा करना। दूसरा क्या था कि मैं घी खाऊंगी और संभोग के अतिरिक्त किसी भी समय, उर्वशी का कहना था पुरुरवा को कि मैं आपको वस्त्रहीन न देखूं, और जिस समय मैं आपको वस्त्रहीन देख लूंगी मैं आपके पास से चली जाऊंगी। परम मनस्वी पुरुरवा ने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली और फिर उर्वशी से कहा, तुम्हारा यह सौंदर्य अद्भुत है, तुम्हारा भाव अलौकिक है, यह तो सारी मनुष्य सृष्टि को मोहित करने वाला है। हे देवी, कृपा करके तुम स्वयं यहाँ आई हो, फिर कौन ऐसा मनुष्य है जो तुम्हारा सेवन न करेगा। परीक्षित, तब उर्वशी काम शास्त्रोक्त पद्धति से पुरुष श्रेष्ठ पुरुरवा के साथ विहार करने लगी। वे भी देवताओं की विहार स्थली, चैत्र रथ, नंदनवन आदि उपवनों में उनके साथ स्वच्छंद हो विहार करने लगे। देवी उर्वशी के शरीर से कमल केसर सी सुगंध निकला करती थी। उनके साथ राजा पुरुरवा ने बहुत वर्षों तक आनंद विहार किया। वे उसके मुख की सुरभि से अपने सुध बुध खो बैठते थे। इधर जब इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा, तब उन्होंने गंधर्वों को उसे लाने के लिए भेजा। उर्वशी के बिना मुझे यह स्वर्ग फीका जान पड़ता है। वे गंधर्व आधी रात के समय घोर अंधकार में वहां गए और उर्वशी के दोनों भेड़ को, जिन्हें उसने राजा के पास धरोहर रखा था, चुराकर चलते बने। उर्वशी ने जब गंधर्वों के द्वारा ले जाया जाते हुए अपने पुत्र के समान प्यारे भेड़ की बैं बैं की आवाज सुनी, तब वह कह उठी, अरे, इस कायर को अपना स्वामी बनाकर मैं तो मारी गई। यह नपुंसक अपने को बड़ा वीर मानता है, यह मेरे भेड़ों को भी न बचा सका। उर्वशी इस प्रकार के बोली बोलते हैं राजा पुरुरवा को। मेरे यह भेड़ों को भी न बचा सका। इसी पर विश्वास करने के कारण लुटेरे मेरे बच्चों को लूट कर लिए जा रहे हैं। मैं तो मर गई, देखो तो सही, यह दिन में तो मर्द बनता है,
और रात में स्त्रियों की तरह डर कर सोया रहता है। परीक्षित, जैसे कोई हाथी को अंकुश से बेध डाले, वैसे ही उर्वशी ने अपने वचन बाणों से राजा को बींध दिया। राजा पुरुरवा को बड़ा क्रोध आया और हाथ में तलवार लेकर वस्त्रहीन अवस्था में ही उस ओर दौड़ पड़े। गांधर्वों ने उनके झपटते ही भेड़ों को तो वहीं छोड़ दिया और स्वयं बिजली की तरह चमकने लगे। जब राजा पुरुरवा भेड़ों को लेकर लौटे, तब उर्वशी ने उस प्रकाश में उन्हें वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया और उसी समय वो राजा को छोड़कर वापस चली गई। परीक्षित, राजा पुरुरवा ने जब अपने शयनगार में अपनी प्रियतमा उर्वशी को नहीं देखा तो वे अनमने हो गए। उनका चित्त उर्वशी में ही बसा हुआ था। वे उसके लिए शोक से विह्वल हो गए और उन्मत्त की भांति पृथ्वी में इधर उधर भटकने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी और उनकी 5 प्रसन्न मुखी सखियों को देखा और बड़ी मीठी वाणी में कहा, प्रिय, हे प्रिय, तनिक ठहर जाओ, तनिक ठहर जाओ, एक बार मेरी बात मान लो निष्ठुरे। अब आज तो मुझे सुखी किए बिना मत जाओ, क्षण भर ठहरो, आओ हम दोनों कुछ बात तो कर लें। अहो जाए तिष्ठ तिष्ठ घोरे नो त्यक्तुमर्हसि, मातमाद्यपि निवृत्य वचांसि कृणवावहे। सुदेहोऽयं पतत्यत्र देवी दूरं हतस्त्वया, खादन्त्येकं वृकागृधास्त्वत्प्रसादस्य नास्पदम्। हे देवी, अब इस शरीर पर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा, इसी से तुमने इसे दूर फेंक दिया। अतः मेरा यह सुंदर शरीर अभी ढेर हुआ जाता है। तुम्हारे देखते देखते इसे भेड़िए और गिद्ध खा जाएंगे। राजा के इस प्रकार विह्वल होने पर उर्वशी कहती है, बहुत मार्मिक प्रसन्न है। इस प्रसन्न को श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद 14वां अध्याय जब भी समय मिले अवश्य पढ़िए। उर्वशी बोलती है, माँ मृथा पुरुषोषि त्वं मास्मत्वर्युर्वृकायि मे, क्वापि सख्यं न वै स्त्रीणां वृकानां हृदयं यथा। हे राजन, तुम पुरुष हो, इस प्रकार मत करो। देखो, सचमुच ये भेड़िए तुम्हें खा न जाएं। स्त्रियों की किसी से साथ मित्रता नहीं हुआ करती। स्त्रियों का हृदय और भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। क्वपि सख्यं न वै स्त्रीणां वृकानां हृदयं यथा। मा वृथा पुरुषोषि त्वं मास्मत्वाद्युर्वृका इमे, क्वापि सख्यं न वै स्त्रीणां वृकानां हृदयं यथा। स्त्रियों का हृदय और भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। यो ह्यकरुणा क्रूरा दुर्मर्षा प्रिय साहसा, घ्रन्त्यल्पार्थेऽपि विश्रब्धं पतिं भ्रातरमुप्यत। स्त्रियां निर्दय होती हैं, क्रूरता तो उनमें स्वाभाविक ही रहती है। तनिक सी बातों में चिढ़ जाती हैं और अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस के काम कर बैठती है। थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने भाई और पति तक को मार डालती है। इनके हृदय में सौहार्द तो है ही नहीं, भोले भाले लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फांस लेती है और नए नए पुरुष की चाट से उल्टा और स्वच्छंदचारिणी बन जाती है। तो फिर तुम धीरज धरो, तुम राजेश्वर हो, घबराओ मत। प्रतिवर्ष संवत्सरांते ही भवानेकरात्रं महेश्वरः,
वत सत्यपत्यानि चौते भविष्यन्त्य परानि भो। तो हे राजन, तुम घबराओ मत। प्रति 1 वर्ष के बाद एक रात तुम मेरे साथ रहोगे, तब तुम्हारे और भी संतानें होंगी। राजा पुरुरवा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती है, इसलिए वे अपनी राजधानी में लौट आए। 1 वर्ष के बाद फिर वहां गए। तब तक उर्वशी एक वीर पुत्र की माता हो चुकी थी। उर्वशी के मिलने से पुरुरवा को बड़ा सुख मिला और वे एक रात उसी के साथ रहे। प्रातः काल जब वे विदा होने लगे, तब विरह के दुख से वे अत्यंत दीन हो गए। उर्वशी ने उनसे कहा, गंधर्वानुपधावे मां तुभ्यं दास्यन्ति मामिति, तस्य संस्तुवतस्तुष्टा अग्निस्थ्याली दुदुर्नृप। उर्वशीं मन्यमानास्तां सोबुध्यत चरण बने। कि हे राजन, तुम इन गंधर्वों की स्तुति करो, ये चाहे तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। तब राजा पुरुरवा ने गंधर्वों की स्तुति की। परीक्षित, राजा पुरुरवा की स्तुति से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्नि स्थाली, जो देखते हैं जिससे कि अग्नि उत्पन्न किया जाता है, अग्नि थाली, अग्नि स्थापना करने का पात्र दी। राजा समझा यही उर्वशी है, इसलिए उसको हृदय से लगाकर वे एक वन से दूसरे वन में घूमते रहे। स्थालिन्यस्य वने गत्वा गृहाणाध्यायतो निशि, त्रेतायां संप्रवृत्तायां मनसि त्रयवर्तत। स्थाले स्थानं गतो स्वस्थं शमी गर्भ विलक्षष, तेन द्वे अरणी कृत्वा उर्वशी लोक काम्यया। जब उन्हें होश हुआ तब वे स्थाली को वन में छोड़कर अपने महल में लौट आए एवं रात के समय उर्वशी का ध्यान करते रहे। इस प्रकार जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ तब उनके हृदय में तीनों वेद प्रकट हुए। फिर तो वे उस स्थान पर गए जहां उन्होंने वह अग्निस्थाली छोड़ी थी। अब उस स्थान पर शमी वृक्ष के गर्भ में एक पीपल का वृक्ष उग आया था। उसे देखकर उन्होंने 2 अरणियां, 2 लकड़ियां मंथन काष्ठ बनाई। फिर उन्होंने उर्वशी लोक की कामना से नीचे की अरिणी को उर्वशी और ऊपर की अरिणी को पुरुरवा और बीच के काष्ठ को पुत्रवत चिंतन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करने वाले मंत्रों से मंथन किया। उनके मंथन करने से जात वेदा नाम का अग्नि प्रकट हुआ। राजा पुरुरवा ने अग्नि देवता को त्रय विद्या के द्वारा आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि इन 3 भागों में विभक्त करके पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। तस्य निर्मंथनात् जातो जातवेता विभावसुः, त्रय्या सविद्यया राजा पुत्रत्वे कल्पित श्रीवत। तेना यजत यज्ञेशं भगवन्तमदोक्षजम्, उर्वशी लोकमच्युञ्छन् सर्वदेवमयं हरिम्। एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः, देवो नारायणो नान्यो एको अग्निर्न वर्ण एव च। पुरुरवस एवासीत् त्रयी त्रेता मुखे नृप, अग्निना प्रजया राजा लोकं गंधर्वमेवान्। राजा पुरुरवा ने अग्नि देवता को त्रय विद्या के द्वारा आहवनी, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि इन 3 भागों में विभक्त करके पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। फिर उर्वशी लोक की इच्छा से पुरुरवा ने उन तीनों अग्नियों द्वारा सर्वदेव स्वरूप इंद्रियातीत यज्ञपति भगवान श्री हरि का यजन किया। परीक्षित, त्रेता के पूर्व शतयुग में एकमात्र प्रणव ओम
ही वेद था। सारे वेद शास्त्र उसी के अंतर्भूत थे। देवता थे एकमात्र नारायण, और कोई न था। अग्नि भी तीन नहीं केवल एक था, और वर्ण भी केवल एक हंस ही था। परीक्षित, त्रेता के प्रारंभ में पुरुरवा से ही वेदत्रयी और अग्नित्रयी का आविर्भाव हुआ। राजा पुरुरवा ने अग्नि को संतान रूप से स्वीकार करके गंधर्वलोक की प्राप्ति की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। जो भी भूल चूक हुई हो उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गलती होना तो मानव का कर्तव्य है, क्षमा मांगना भी हमारा कर्तव्य है। और ये परंपरा बनी रहे, ये चलता रहे जब तक ये सांस है, प्रभु चर्चा होती रहे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। कैसा लगता है आप लोग अपना मंतव्य, अपना विचार कमेंट में जरूर दें। और आप सबों को शुभकामनाएं हमारी ओर से, सादर अभिवादन सहित नमन। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।